फरहान, राजू, आप दोनों से कल मैं ऑफिस में मिलना चाहूंगा। तो कुछ टाइम पहले हमें मार्वल की अपकमिंग मूवी द इटर्नल्स का ट्रेलर देखने को मिला था और उसी ट्रेलर के साथ साथ एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो गई थी कि अगर इटर्नल्स जैसे कैरेक्टर्स अर्थ के ऊपर स्टार्टिंग से एग्जिस्ट कर रहे हैं जब से ह्यूमैनिटी ने अर्थ के ऊपर ग्रो करना शुरू किया, तो फिर इन्होंने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम जैसे इवेंट्स के अंदर अवेंजर्स की हेल्प क्यों नहीं की थैनोस को रोकने के लिए, या फिर ऐसे ही और भी बड़े खतरों के अंदर इटर्नल्स सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि यार जब उन्होंने अगर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे इवेंट्स के अंदर इंटरफेयर ना किया होगा तब तक का तो समझ में भी आता है, जिस टाइम पर लाखों इंसान मर रहे थे, लेकिन फिर भी वो चीज समझ में आती है क्योंकि वो ह्यूमंस के इंटरनल अफेयर्स थे और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इंसानों की वजह से ही हुई थी। और जैसा कि इन्होंने वादा किया था कि ये इंसानों के अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो हाँ ये चीज ऐसे तो एक्सप्लेन कर देती है कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे इवेंट्स जहाँ पर इंसानों की कोई गलती नहीं थी बल्कि इटर्नल्स के ही रिश्तेदार यानी कि एक डेविएंट मतलब कि थैनोस, उसने हाफ यूनिवर्स को मिटाने का ठान रखा था। डेविएंट्स और इटर्नल्स रिलेटेड हैं और इस बारे में मैंने अपनी इटर्नल्स के ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन की थी और साथ ही मैंने उस वीडियो के अंदर इटर्नल्स ट्रेलर के अंदर दिखे सभी कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया था, तो हाँ आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं इटर्नल्स के बारे में और भी जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ना सिर्फ ह्यूमैनिटी बल्कि पूरे यूनिवर्स का फेट टिका हुआ था जब थैनोस स्नैप करने वाला था, तो उस टाइम पर इटर्नल्स सामने क्यों नहीं आए? तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बात के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि इटर्नल्स अभी तक शैडोज में क्यों थे और अगर उन्होंने इतने बड़े इवेंट्स के टाइम पर भी अपना इंटरफेरेंस नहीं दिया तो फिर अब आने का क्या मतलब बनता है। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। नंबर 1, एस्केलेटेड ग्रोथ। तो जैसा कि हमें इटर्नल्स के ट्रेलर के अंदर देखने को मिला था कि इटर्नल्स ने अर्थ के ऊपर आने के बाद ह्यूमंस को अपने रिसोर्सेज भी दिए थे और अपने रिसोर्सेज के साथ ग्रो कैसे करना है ये चीज ह्यूमंस को बताने की कोशिश की थी, जहां पर पॉसिबली इटर्नल्स ने ही ह्यूमंस को फार्मिंग जैसी चीजें सिखाई थी। और इसके बाद भी कई सीन्स के अंदर हमें ये देखने को मिला था कि इटर्नल्स ह्यूमंस की हेल्प कर रहे थे, बट यहीं पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी और वो ये कि इटर्नल्स की वजह से ह्यूमंस की ग्रोथ जितनी तेज होनी चाहिए थी उससे काफी ज्यादा तेज हुई, जहां पर ह्यूमंस सिंपली हंटिंग करने वाले लोगों से एक सिविलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल बन चुका था, जिस वजह से उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट की और इसके अलावा कोलोनाइजेशन, जिस वजह से आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे इवेंट्स भी हुए जिसके अंदर लाखों की संख्या में लोग मारे गए। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इटर्नल्स ने उनके अफेयर्स के अंदर इंटरफेरेंस की, जिस वजह से ह्यूमंस की ग्रोथ उससे ज्यादा हो गई जितनी होनी चाहिए थी। और इस बात को आगे चलकर उन्होंने रिग्रेट भी किया और ये चीज डिसाइड की कि अब वो ह्यूमंस के अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। नंबर 2, पास्ट इंटरफेरेंस। हाँ ये वाला पॉइंट काफी हद तक सिमिलर है मेरे फर्स्ट पॉइंट से ही, जहाँ पर हमने ये बात की कि इटर्नल्स की वजह से ह्यूमंस की ग्रोथ उससे ज्यादा हो गई जितनी उनकी ग्रोथ होनी चाहिए थी। लेकिन इसके अलावा एक मेजर पॉइंट ये भी है कि उनकी पास्ट इंटरफेरेंस की वजह से कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए होंगे जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान चली गई होगी या फिर शायद उनका ही कोई मेंबर मर गया होगा। हाँ इटर्नल्स को मारना वैसे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ह्यूमंस के अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ऐसा कोई बड़ा इवेंट हुआ होगा, ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है, जिसका ओवरऑल मतलब यही है कि वो कुछ अच्छा करने गए होंगे लेकिन कुछ बुरा हो गया होगा और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब से कुछ भी नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अब कुछ करोगे ही नहीं तो अच्छा या बुरा तो कैसे होगा। और वहीं हो सकता है कि वो शैडोज में रहकर भी अभी भी इंसानों की मदद कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, जिसके बारे में हमें इटर्नल्स मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 3, रिस्पेक्टेड थैनोस आइडियोलॉजी। अब यहाँ पर हमने जितने भी इवेंट्स की बात की है उनमें से सिर्फ इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे इवेंट्स थे जो कि ह्यूमंस के अलावा किसी और की वजह से हुए हों और उसके अंदर अर्थ की पॉपुलेशन के ऊपर इतना ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा हो। तो यहाँ पर अवेंजर्स के बीच में ना आने का रीजन एक ये भी हो सकता है कि भले ही इटर्नल्स ह्यूमंस की ग्रोथ के अंदर हेल्प तो करना चाहते थे लेकिन वो भी कहीं ना कहीं थैनोस की आइडियोलॉजी से एग्री करते हों कि हाँ उन्हें भी पता हो कि पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है और अगर पॉपुलेशन हाफ हो जाएगी तो रिसोर्सेज सभी लोगों में बराबर तरीके से बंट पाएंगे, क्योंकि वैसे भी थैनोस और इटर्नल्स कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब सेलेस्टियल्स ने इनका क्रिएशन किया था उस टाइम पर उन्होंने बनाए थे ह्यूमंस, इटर्नल्स और डेविएंट्स। और शायद इस सब के बारे में हमें इटर्नल्स मूवी के अंदर जानने को मिल भी जाए, क्योंकि ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही है
कि थैनोस का एक अपीयरेंस हमें इटर्नल्स मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो हाँ, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर इटर्नल्स का इंटरफेयर ना करना कहीं ना कहीं इस चीज को सिंबलाइज कर सकता है कि इटर्नल्स भी थैनोस की बात से एग्री करते थे। आपको क्या लगता है इस बारे में? नीचे कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन जरूर देना। नंबर 4, दे वर हेल्पिंग ऑफ स्क्रीन। तो हाँ, भले ही जैसा कि इटर्नल्स ने कहा कि वो ह्यूमंस के अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करने वाले थे, लेकिन इसे सुनकर हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो एकदम धोखेबाजी वाली बात हो गई, क्योंकि वो अर्थ के ऊपर स्टार्टिंग से थे और उन्होंने कहा था कि वो ह्यूमैनिटी को हेल्प करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को गाइड किया भी था काफी लंबे समय तक। तो एकदम से उनका शैडोज के अंदर चले जाना और ऐसे मेजर इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट ना करना कुछ काफी मेजर सवाल खड़े कर ही रहा था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इटर्नल्स ऑफ स्क्रीन अभी भी ह्यूमंस की हेल्प कर रहे हों, वैसे ही जैसे हमें एंड गेम के अंदर देखने को मिला था, जहां पर एंशिएंट वन न्यूयॉर्क बैटल के अंदर चित्तौरी आर्मी से लड़ रही थी। और ऐसा हमें 2012 की एवेंजर्स मूवी के अंदर नहीं देखने को मिला था, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के दौरान हमें ये चीज दिखाई गई। तो ऐसा भले ही इटर्नल्स के ट्रेलर के अंदर बोला तो गया हो कि वो अब ह्यूमंस के अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑफ स्क्रीन ह्यूमंस की हेल्प अभी भी कर रहे थे, जिसके बारे में हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के इवेंट्स के टाइम पर लोगों को रिहेबिलिटेशन में हेल्प की होगी। नंबर 5, देयर मेमोरी वॉज इरेज्ड। तो जैसा कि हमें इटर्नल्स मूवी के अंदर इनका पूरा एडवेंचर दिखाया जाएगा कि कैसे अर्थ के ऊपर आए, कैसे इन्होंने ह्यूमैनिटी की हेल्प की, और टीजर्स और ट्रेलर्स के अंदर दिखे कुछ सीन से ऐसा लग भी रहा है कि इन्होंने कुछ बैटल्स भी की हुई हैं अर्थ के ऊपर ही, जो कि हाँ पॉसिबली इनके आपस के अंदर की बैटल्स भी हो सकती हैं और किसी और के अगेंस्ट भी। लेकिन यहाँ पर मैटर ये चीज करती है कि शायद उन सब इवेंट्स की वजह से इनकी मेमोरी इरेज हो गई होगी, जहाँ हाँ इन्हें ये तो पता होगा कि इनके पास सुपर पावर्स हैं और अपनी एबिलिटीज से क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसी बातें भूल गए होंगे कि ये इटर्नल्स हैं और अर्थ के ऊपर ये कहीं बाहर गांव से आए हैं, और अपनी मेमोरी इरेज होने की वजह से ही शायद ये एक दूसरे से सेपरेट भी हो गए होंगे, क्योंकि इन सभी इटर्नल्स में से एक इटर्नल का नाम है स्प्राइट, एंड क्वाइट पॉसिबली स्प्राइट की वजह से उनकी मेमोरी लॉस हुई होगी, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात अपने इटर्नल्स ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो के अंदर की थी। और हाँ, मेमोरी इरेज होने की वजह से ये सभी लोग सेपरेट हो गए होंगे, जहाँ पर कोई तो बॉलीवुड के अंदर नाच रहा है, कोई टीचर के तौर पर काम कर रहा है और कोई बंदा किसी विलेज के अंदर है। तो हाँ, सेपरेट होने की वजह से भी ये इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे। और जहाँ तक रही बात उस ट्रेलर के एंडिंग के सीन की, क्वाइट पॉसिबली ये मूवी के उस टाइम की बात होगी जहाँ पर इटर्नल्स अपनी इरेज्ड मेमोरी से रिकवर कर जाएंगे, या फिर ऐसा होगा मल्टीवर्स की वजह से, जो कि लोकी शो के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है। इस बारे में हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करते हैं, जो कि है नंबर 6, मल्टीवर्स। तो लोकी सीरीज के सीजन 1 के फिनाले के अंदर हमें ये चीज दिखाई गई कि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद सेक्रेट टाइमलाइन अब मल्टीवर्स के अंदर टूट चुकी है, जिसको ही हू रिमेन्स ने रोक रखा था कि सभी इवेंट सिर्फ एक ही फ्लो के अंदर होंगे और उस वजह से सिर्फ एक सेपरेट टाइमलाइन एग्जिस्ट करेगी, जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई फ्री विल नहीं होगी, लेकिन वो वैसे ही वर्क करेगा जैसे सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर उसकी तकदीर के अंदर लिखा होगा। और यही चीज जन्म दे देती है मल्टीवर्स को। और मल्टीवर्स ही एक पॉसिबल आंसर हो सकता है कि इटर्नल्स अब जाके इंटरफेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जैसे भी इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे थे वो उसी तरीके से हो रहे थे कि सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट्स बिना अफेक्ट हुए चलते रहे। लेकिन जैसा कि कई फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग माना जा रहा था कि इटर्नल्स का ही एक मेंबर यानी कि ड्रोइड हमें इस मूवी के अंदर एक नेगेटिव रोल के अंदर नजर आने वाला है, जो कि सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट्स के अकॉर्डिंग अगर चल रहा होता तब तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन अब जब सेक्रेट टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है तो हर कोई अपनी फ्री विल का मालिक बन चुका है। तो अब इसी वजह से ड्रोइड नाम का एक कैरेक्टर अपनी एनर्जी को अनलीश कर देगा पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर राज करने के लिए। और ये चीज सेंस इसलिए भी बना रही है क्योंकि इटर्नल्स ने ये वादा किया था कि वो ह्यूमंस के अफेयर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर इटर्नल्स का ही एक मेंबर ह्यूमैनिटी के ऊपर राज करने के लिए तबाही मचाना शुरू कर देगा तो हाँ, इटर्नल्स को इंटरफेयर करना पड़ेगा। और इसके अलावा भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मल्टीवर्स के ओपन होने की वजह से इटर्नल्स के इंटरफेरेंस को अलाउ कर देंगी, क्योंकि मल्टीवर्स के थ्रू सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही नहीं आने वाले बल्कि काफी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हमारी इस टाइमलाइन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ह्यूमंस को बचाने के लिए बल्कि अपनी एग्जिस्टेंस को भी बचाने के लिए इटर्नल्स को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मल्टीवर्स नहीं था इसलिए इटर्नल्स का भी कोई काम नहीं था, बट मल्टीवर्स के आ जाने की वजह से दे हैव टू इंटरफेयर नाउ। आपको ये वीडियो और मेरा ओपिनियन कैसा लगा कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके चैनल की बाकी वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और सुपर हीरोज से रिलेटेड ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलेटेड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन।
इटर्नल्स मूवी का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर और लोकी सीजन 2 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.